मध्य भारत के इन एकांत और घने जंगलों के बीच जब हवा प्राचीन वृक्षों की सूखी पत्तियों से होकर गुजरती है तो एक बहुत ही गहरी, रहस्यमयी और कुछ हद तक उदास सरसराहट पैदा होती है। हाँ, बिल्कुल। सीहोर जिले की इन खामोश पहाड़ियों में आज जो एक अजीब सी शून्यता पसरी हुई है वो असाधारण है। जी, ये शून्यता उन बिखरी हुई चट्टानों, काई लगी दीवारों और अंधेरे में विलीन हो चुकी गुफाओं के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ आकर पूरी तरह ठहर गया हो। सही कहा, लेकिन अगर कोई उस सन्नाटे को बहुत ध्यान से सुने तो उन पत्थरों के नीचे प्राचीन भारत का एक ऐसा गहरा रहस्य दबा है जो इतिहास की हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। क्या हम जानते हैं कि इन्हीं खामोश पत्थरों के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जहां भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक ने अपना सबसे बड़ा व्यक्तिगत सच छुपाया था? और केवल सम्राट अशोक ही नहीं, ये वो स्थान है जहां महिलाओं ने, जिन्हें इतिहास अक्सर भूल जाता है, एक पूरी सभ्यता का निर्माण किया था। बिल्कुल, ये खंडर केवल टूटे हुए पत्थर नहीं है, मतलब ये समय के महासागर में जमे हुए एक सभ्यता के कैप्सूल हैं जो सदियों से किसी के द्वारा खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। असल में इस स्थान को आज हम सारूमारू या पान गुड़ारिया के नाम से जानते हैं। जब हम इन गुफाओं और टूटे हुए स्तूपों के समूह को देखते हैं तो ये केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं लगता। ये एक जीवंत दस्तावेज लगता है ना? प्रारंभिक बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन वास्तुकला का। जी, यहाँ सम्राट अशोक के वो दुर्लभ शिलालेख मौजूद हैं जिन्हें सदियों तक जंगलों ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। यहाँ उन विहारों के अवशेष हैं और पत्थरों पर उकेरे गए वो नाम हैं जो एक पूरी सभ्यता के उठने और मौन हो जाने की गवाही देते हैं। बुद्ध जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि, ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अंगबुद्धो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसुवरुत्तमम्, बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। बुद्ध जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि, ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अंगबुद्धो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसुवरुत्तमम्। और हमारी इस गहरी चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इन पत्थरों की बात करना नहीं है। हमें यह समझना है कि आखिर इतना विशाल ज्ञान का केंद्र इतिहास के इतने गहरे अंधकार में कैसे खो गया। और किसी भी सभ्यता की आत्मा को समझने से पहले हमें उस भूमि और उस भूगोल को समझना होगा जिसने उसे जन्म दिया। सही बात है। सारूमारू का ये क्षेत्र जो मध्य भारत के मालवा पठार और नर्मदा घाटी के ठीक बीच में है, आज भले ही अत्यंत एकांत प्रतीत होता हो, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। पहाड़ियों के बीच से बहती छोटी नदियां, प्राकृतिक जल स्रोत और अत्यंत सुरक्षित शैलाश्रय,
इन भौगोलिक तत्वों ने स्थान को हमेशा से मानव के लिए अनुकूल बनाए रखा। भूगोल किस प्रकार मानव के अध्यात्म और उसके आंतरिक जीवन को आकार देता है, ये सारूमारू में बहुत स्पष्ट दिखता है। जी, और ये भूमि केवल बौद्ध काल में ही महत्वपूर्ण नहीं थी। देखिए, अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं, तो प्रागैतिहासिक काल से ही ये मानव गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रही थी। मतलब आदि मानव के समय से? हाँ, इस क्षेत्र की गुफाओं में जो प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें आदि मानव को आखेट करते हुए दिखाया गया है, वे इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हजारों वर्षों से ये वन प्रदेश जीवन को आश्रय देता आ रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है जो सोचने पर विवश करता है। ये स्थान प्रागैतिहासिक काल में शिकारियों का केंद्र था। शिकार यानी एक ऐसी गतिविधि जिसमें शोरगुल है, हिंसा है। जी बिल्कुल। तो फिर एक हिंसक और शोर से भरा शिकारगाह अचानक से भिक्षुओं के लिए एक अत्यंत मौन और शांतिपूर्ण ध्यान केंद्र कैसे बन गया? मतलब ये आध्यात्मिक परिवर्तन इन पत्थरों तक कैसे पहुंचा? ये बदलाव कोई रातों रात घटने वाली घटना नहीं थी। ये मानव चेतना के विकास की एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस कालखंड को देखें जब यह क्षेत्र अवंती महाजनपद का हिस्सा था। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जो उस समय व्यापार और राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र था। सही कहा, बहुत अधिक कोलाहल था वहाँ। उसी दौर में भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य हुए महाकात्यायन। वे मूल रूप से इसी अवंती क्षेत्र के निवासी थे। अवंती के राजा प्रद्योत ने उन्हें बुद्ध के पास एक दूत के रूप में भेजा था, लेकिन बुद्ध के उपदेशों का उन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि वे स्वयं भिक्षु बन गए। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वे वापस अवंती लौटे तो उन्हें धम्म के प्रचार के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जो उज्जैनी के राजनीतिक शोरगुल से मुक्त हो। बिल्कुल। राज दरबारों की भव्यता एक साधक को वह शांति नहीं दे सकती जो प्रकृति का एकांत देता है। मतलब एक साधक के लिए जिसे अपने भीतर के गहरे सत्य को खोजना है, उसे वो जगह चाहिए जहां केवल हवा की आवाज हो। ठीक यही कारण था। एक कोलाहल भरे राजनीतिक केंद्र से दूर इन एकांत पहाड़ियों ने ही उन प्रारंभिक बौद्ध साधकों को अंतर्मुखी होने का अवसर दिया। भूगोल ने यहाँ एक आवरण तैयार कर दिया था, जिसने आदि मानवों के शोर को पीछे छोड़ते हुए तपस्वियों को आश्रय दिया और धीरे धीरे स्थान की ऊर्जा बदलकर एक पवित्र तपोभूमि हो गई। जी, और फिर भिक्षुओं के इस अत्यंत शांत एकांत में भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राट के कदमों की आहट सुनाई देती है। मौर्य साम्राज्य का काल। सम्राट अशोक, एक ऐसा शासक जिसने अपनी सत्ता के विस्तार के लिए तलवार से धरती को लाल कर दिया था। हम सभी जानते हैं कलिंग युद्ध के उस विनाश को। उस भयंकर रक्तपात के बाद अशोक के भीतर जो ग्लानि और उथल-पुथल मची, उसने उनका हृदय पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। उनका उद्देश्य अब साम्राज्य का विस्तार नहीं, धम्म का मार्ग था। और इसी आत्मिक खोज के दौरान सम्राट अशोक इन खामोश पहाड़ियों में आए थे। बिल्कुल। सारूमारू की इन पहाड़ियों में प्राप्त हुए अशोक के दुर्लभ धम्म अभिलेख उनकी इसी ऐतिहासिक धम्म यात्रा के सबसे प्रामाणिक साक्षी हैं। जब पुरातत्वविदों ने इन जंगलों में काई से ढके पत्थरों पर उकेरी गई धम्म की लिपियों को खोजा तो एक बहुत ही अंतरंग सत्य बाहर आया। इन पत्थरों पर अशोक स्वयं को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहते हैं, यानी देवताओं का प्रिय। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये अभिलेख किसी राजा के प्रशासनिक आदेश नहीं है। जी, ये जनता से कर वसूलने या राज्य की सीमाएं तय करने वाले फरमान नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, आज के समय की अगर बात करें तो जब सत्ता के शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति ये दिखाना चाहता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, तो वो पूरे विश्व के सामने आयोजन करता है। एक तरह का दिखावा। जी, लेकिन अशोक, जिसके पास एक विशाल साम्राज्य था, वह अपने जीवन के सबसे व्यक्तिगत और गहरे आत्मिक परिवर्तन को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या उज्जैनी के चौराहों पर बुकेरने के बजाय एक एकांत जंगल के पत्थरों पर क्यों केरता है? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। इस निर्जन वन में उन अभिलेखों को पढ़ने वाला ही कौन था? वही तो। देखिए, ये प्रश्न सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान और सच्चे आध्यात्मिक परिवर्तन से जुड़ा है। ये सिद्ध करता है कि आत्मा का वो परिवर्तन कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था। वो जनता के सामने महान दिखने का कृत्य नहीं था। जी, वो एकांत और प्रकृति के साथ सम्राट का एक अत्यंत मौन और निजी संवाद था। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से लड़कर प्रकाश की ओर मुड़ता है तो उसे भीड़ की तालियों की आवश्यकता नहीं होती। सही कहा।
उसे उस एकांत की आवश्यकता होती है जो उसकी आत्मा को बिना किसी आवरण के स्वीकार कर सके। सारू मारू के ये पत्थर सम्राट अशोक के उसी मौन रुदन के मूक गवाह हैं। बिल्कुल, लेकिन सम्राट अशोक तो धम्म यात्रा पर आए, अपने भीतर के सत्य को पत्थरों पर उकेरा और चले गए। एक सम्राट जंगल में रुककर ईंटें तो नहीं जोड़ता। तो फिर इस विशाल केंद्र का निर्माण, इसका स्थापत्य और संचालन आखिर किसके हाथों में था? जब हम सारू मारू के अभिलेखों को खंगालते हैं तो एक रहस्य सामने आता है। उपनिष्ठ विहार का रहस्य। जी, पत्थरों पर दर्ज है उपनिष्ठ विहार। ये कोई छोटा विश्राम स्थल नहीं था, ये एक अत्यंत सक्रिय शिक्षा केंद्र था। और सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन जो इन पत्थरों ने किया है वो है भिक्षुणियों की भूमिका। महिला सन्यासियों की असाधारण भूमिका। ये प्राचीन भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे अक्सर बहुत सुविधा से भुला दिया जाता है। सारू मारू के पत्थरों पर संरक्षित कुछ नाम आज भी स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हैं। संरक्षिता, पूसा, धर्मरक्षिता, अर्हा। ये केवल नाम नहीं है, ये उस प्राचीन समाज के एक अत्यंत सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इन भिक्षुणियों ने स्तूपों के निर्माण के लिए दान दिया, छत्र बनवाए और इस पूरे विहार का संरक्षण किया। ठहरिए, ये बात मुझे बहुत विस्मित करती है। जरा सोचिए, जब हम सन्यासी या भिक्षुणी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जिसने भौतिक संसार और धन का त्याग कर दिया है। जी बिल्कुल। तो फिर इन भिक्षुणियों के पास इतना धन या आर्थिक स्वतंत्रता कहां से आई कि वे इतने विशाल स्तूपियों और विहारों के निर्माण को प्रायोजित कर सकें? देखिए, इसके पीछे प्राचीन बौद्ध संघ की एक बहुत ही जटिल और उन्नत सामाजिक आर्थिक संरचना काम कर रही थी। उस काल में बौद्ध धर्म को व्यापारी वर्गों और संपन्न तबकों का गहरा समर्थन प्राप्त था। जब महिलाएं संघ में प्रवेश करती थीं, तो वे समाज से पूरी तरह कट नहीं जाती थीं। कई भिक्षुणियां कुलीन या संपन्न व्यापारी परिवारों से आती थीं। उनके पास अपना व्यक्तिगत धन या संपत्ति का हिस्सा होता था, जिसे वे संघ के निर्माण कार्यों में दान कर सकती थी। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जो आम उपासक होते थे, वो भी भिक्षुणियों को उनके ज्ञान और तपस्या के लिए दान करते थे। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि महिलाएं केवल आध्यात्मिक अनुयायी नहीं थीं। जी, उनके पास आर्थिक अधिकार भी थे और वे बौद्ध धर्म के स्थापत्य निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभा रही थी। ये बहुत ही अद्भुत है। सही बात है। इतिहास अक्सर राजाओं की युद्ध गाथाओं और महलों के विवरणों से भरा होता है, लेकिन सारू मारू के मौन पत्थर चीख चीख कर बता रहे हैं कि प्राचीन भारत में महिलाएं केवल पीछे चलने वाली छाया नहीं थी। वे एक पूरी सभ्यता के स्थापत्य और आध्यात्मिक संगठन की नींव अपने हाथों से रख रही थीं। वे ईंट दर ईंट एक ऐसे ज्ञान केंद्र का निर्माण कर रही थीं जो सदियों तक धम्म का प्रकाश फैलाने वाला था। और भिक्षुणियों के समर्पण से जिस विशाल स्थापत्य का निर्माण हुआ, वो वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण था। सारू मारू के इस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों छोटे बड़े स्तूपों के अवशेष आज भी बिखरे हैं। जी, स्तूप का आकार अपने आप में ब्रह्मांड का प्रतीक होता है और इसके शीर्ष पर ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाया जाता है। लेकिन वास्तुकला की दृष्टि से एक बात बहुत चौंकाने वाली है। वो क्या? इन स्तूपों की संरचना और बनावट दक्षिण भारत के अमरावती स्तूपों से बहुत अधिक मिलती जुलती है। थोड़ा रुकिए, ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। हम 2000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उस युग में ना तो कोई आधुनिक संचार था, ना ब्लूप्रिंट भेजने की सुविधा थी। बिल्कुल। तो फिर आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत की वास्तुकला का डिजाइन मध्य प्रदेश के इन घने और दुर्गम जंगलों तक कैसे पहुंचा? ये वैचारिक आदान प्रदान कैसे काम कर रहा था? इसे समझने के लिए हमें प्राचीन भारत के उन आध्यात्मिक व्यापारिक मार्गों की कल्पना करनी होगी जिन पर केवल रेशम या मसाले नहीं, विचार और ज्ञान यात्रा करते थे। आध्यात्मिक सिल्क रूट? जी, बौद्ध भिक्षु अक्सर वर्षावास के बाद लंबी यात्राएं करते थे। वे पैदल ही पूरे भारत को नापते थे। जब वो दक्षिण के विहारों से मध्य भारत आते थे तो वे अपने साथ केवल चीवर नहीं लाते थे। वे अपने मस्तिष्क में अमरावती जैसे स्तूपों की वास्तुकला, उनके अनुपात और डिजाइनों को याद करके लाते थे। बिल्कुल। इसी कारण से हजारों किलोमीटर दूर स्थित दो केंद्रों के बीच एक गहरा वैचारिक और स्थापत्य संपर्क स्थापित हो सका। ये सचमुच अद्भुत है। और स्थानीय परंपरा में आज भी जो सारू और मारू नाम प्रचलित हैं,
ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सीधा संबंध भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन से रहा होगा। जी, संभवतः उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए ही इन विशिष्ट स्तूपों का यहाँ निर्माण किया गया हो। और इन स्तूपों के साथ साथ यहाँ जो 21 बौद्ध गुफाओं का समूह मिला है, वो प्रमाणित करता है कि ये केवल पूजा स्थल नहीं था। ये एक प्राकृतिक विश्वविद्यालय था, एक प्राचीन बौद्धिक भट्टी जहां मानव मन के कच्चे विचारों को तपाकर एक शुद्ध दर्शन में बदला जाता था। अत्यंत गहन अध्ययन होता था। और जब हम पाली सूत्रों की बात करते हैं तो वे केवल प्रार्थना की सामान्य पुस्तकें नहीं थी, वे मानव मनोविज्ञान और दर्शन के अत्यंत गहरे दस्तावेज थे। जी, इन अंधेरी गुफाओं में बैठकर भिक्षु बुद्ध के उपदेशों को याद करते थे, जीवन मृत्यु के चक्र पर बहसें करते थे और विपश्यना ध्यान के माध्यम से मन की गहराइयां में उतरते थे। मतलब ये एक ऐसी संस्था थी जो बिना किसी राजसी आडंबर के केवल साधना और ज्ञान के बल पर चल रही थी। बिल्कुल। लेकिन फिर समय का चक्र घूमता है। यदि ये बौद्धिक भट्टी इतनी ही प्रचंड थी, जहां भिक्षुओं के चीवर हवा में लहराते थे और वेदिकाओं पर निरंतर दीप चलते थे, तो आज वहां केवल खामोशी क्यों है? ये सब कुछ समाप्त कैसे हो गया? जी, यही प्रश्न मन में उठता है। देखिए, इतिहास का एक बहुत ही कठोर नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। किसी भी विशाल संस्था को जीवित रहने के लिए समाज और राज्य के निरंतर संरक्षण की आवश्यकता होती है। मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, उसके साथ ही समय का एक नया कालखंड प्रारंभ हुआ। शुंग, कुषाण, गुप्त और परमार शासकों का आगमन हुआ। समय के साथ राजघरानों की प्राथमिकताएं बदली और धम्म को मिलने वाला राजकीय संरक्षण धीरे धीरे कम होने लगा। जी, संस्थाएं एक दिन में किसी हमले से नष्ट नहीं होती, वे अक्सर संसाधनों के अभाव में धीरे धीरे सूख जाती हैं। जब संरक्षण कम हुआ तो इन विहारों की चमक भी फीकी पड़ने लगी और भिक्षुओं तथा साधकों की संख्या निरंतर घटती गई। एक समय ऐसा आया होगा जब ये विहार पूरी तरह से वीरान हो गए। जब अंतिम भिक्षु ने इस पहाड़ी को छोड़ा होगा, तब उसने शायद ही सोचा होगा कि वो इस महान ज्ञान केंद्र के अंत का गवाह बन रहा है। सदियों तक किसी मानव के कदम इन पहाड़ियों पर नहीं पड़े। वनों ने धीरे धीरे आगे बढ़कर इन गुफाओं पर अपना अधिकार कर लिया। विशाल वृक्षों की जड़ों ने स्तूपों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मौसम की मार से वे पवित्र पत्थर टूटने लगे और एक पूरी की पूरी सभ्यता इन जंगलों के घने अंधेरे में खो गई। सभ्यताएं एक दिन में नष्ट नहीं होती, वे धीरे धीरे वापस उसी प्रकृति में विलीन हो जाती हैं जहां से उन्होंने जन्म लिया था। जंगल ने बस अपनी जगह वापस ले ली थी। जी, और ये गहरा अंधकार कई सदियों तक छाया रहा, जब तक कि आधुनिक युग में पुरातत्वविदों ने इन जंगलों में फिर से कदम नहीं रखा। जब उन्होंने उन टूकी हुई चट्टानों पर जमी काई को साफ करके उस भूली धमकी लिपि को फिर से पढ़ना शुरू किया, तब जाकर सारू मारू का ये दबा हुआ सत्य दुनिया के सामने आया। बिल्कुल, आज भी उन पत्थरों का मौन अध्ययन जारी है, क्योंकि ये स्थान अपने भीतर अनगिनत अनुत्तरित प्रश्नों का एक पूरा संसार समेटे हुए हैं। यदि आज हम स्वयं को उस पहाड़ी पर उन प्राचीन गुफाओं के द्वार पर खड़ा हुआ महसूस करें, तो हम पाएंगे कि सारू मारू के वे खंडहर अब केवल बेजान पत्थर नहीं है। वे उस उपनिष्ठ विहार की धड़कन है। जी, वे उन भिक्षुणियों के संकल्प का जीवित स्मारक हैं, जिन्होंने अपने हाथों से इस ज्ञान केंद्र को सींचा था। और वे सम्राट अशोक के उस मौन पश्चाताप की गवाही है, जिसने क्रूर योद्धा को शांति के मार्ग पर ला खड़ा किया था। सही बात है। हम अक्सर ये मानते हैं कि महान सभ्यताएं और बड़े वैचारिक बदलाव केवल भव्य महलों और सोने चांदी से सजे दरबारों में ही जन्म लेते हैं। लेकिन सारू मारू की ये 21 गुफाएं और इन जंगलों का ये सन्नाटा हमें एक बिल्कुल ही अलग सत्य के दर्शन कराते हैं। जी, मानवता के सबसे गहरे, सबसे स्थायी और युगांतरकारी परिवर्तन अक्सर दुनिया की चकाचौंध से बहुत दूर किसी अंधेरी गुफा के मौन में आकार लेते हैं। धम्म कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वो बस पत्थरों में सो जाता है, किसी के जगाने की प्रतीक्षा में। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो